Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा फिजिक्स के जो है टॉपिक्स को, ठीक है, जिसमें से आप लोगों ने क्या पढ़ा, घूर्णन पढ़ा, ठीक, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा। तो लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स अभी बाकी रह गए थे। चलिए आइए लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, उसके बाद जो लगाए जाएंगे भाई आपके घूर्णन के न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे। ओके, तो कई लोगों के लिए समस्या का साधन यही बना हुआ है कि लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल कैसे लगाएं। तो आइए कुछ थोड़े से पॉइंट्स को देखा जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोगों का टाइम जो है निर्धारित हो चुका है 26 जुलाई को, तो आप लोग थोड़ा तैयार रहिएगा। 26 जुलाई, ठीक है, कितने से 19 जुलाई से 19 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में आप लोगों का पेपर होगा, ठीक है। डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट हैं तो सभी आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का कोर्स पूरा खत्म कर दिया जाए। ओके, तो आइए देखते हैं भाई क्वेश्चन। अभी तक 7 क्वेश्चन लग चुके थे, तो 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि सर जैसे आप मेकअप लगा रहे हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो भाई मैं उन लोगों के लिए नहीं लगा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, जो जीनियस हैं, ठीक है। मैं उन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ जो कि थोड़ा परेशान है। मैं उन लोगों के लिए भी नहीं लगा रहा हूँ जो परेशान, मतलब थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ कि इससे कुछ सीख ले, कुछ जानकारी ले ले, और नई जानकारी मिलती है तो भाई ना देखें, और क्या, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़का एक ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर के बर्थ पे बैठा हुआ है। लाइक हमने ये ट्रेन का डिब्बा ले लिया, आप जानते हैं कि एक इधर बैठते हैं, एक इधर बैठते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ट्रेन के ऊपर की बर्थ पे बैठा हुआ है, स्टेशन पर रुकने वाली है। लड़का अपने ठीक नीचे लगभग 2 मीटर की दूरी पर बैठे भाई को खुले हाथ से एक ऊपर से सेब गिराता है। सेब गिरेगा, मतलब भाई ये है साफ कि यहाँ पे इनका एक भाई है और ये ट्रेन चल रही है। ट्रेन के चलने की दिशा, ठीक है, किधर ड्राइव करने की दिशा ये है। तो यहाँ से जब गिराया गया तो सेब भी तो ड्राइव इसी दिशा में कर रही है भाई, तो उसके हाथ में गिरेगी। यानी आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर आप लोगों का दिया हुआ है, फर्स्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक, उसके भाई के हाथ में, ठीक, उसके भाई के हाथ में तो गिरेगी, बात सही है। लेकिन भाई कुछ आगे चल रही है ना, ये सेब भी तो गतिमान है जड़त्व के नियम से। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, जब तक गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहेगी। तो उसके भाई के हाथ में कुछ दूरी पर ट्रेन के चलने की दिशा में, ये ऑप्शन आपका सही होगा। आइए अब बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आप लोगों का, 5 न्यूटन का बल यमोन द्रव्यमान के पिंड पे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 5 न्यूटन का बल है किस पे लग रहा है, यमोन द्रव्यमान के लिए, यानी 5 न्यूटन का बल F1 के लिए लग रहा है। किस लिए, यमोन के लिए, ठीक। यमोन बराबर क्वेश्चन मार्क हमने रख दिया। द्रव्यमान के पिंड 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से उत्पन्न हो रहा है। ए इज इक्वल टू कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो आपके पास सीधा सीधा A1 हमारे पास हो गया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्पन्न करता है यमोन द्रव्यमान के पिंड 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपका ये 5 न्यूटन जो फोर्स है ये F2 पर भी लागू हो रहा है। एंड M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड क्या दे रहा है, A2 इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रहा है, ठीक है। त्वरण से उत्पन्न करता है। यदि दोनों पिंड एक समान बांध दिए गए हो तो इस पर उत्पन्न द्वारा त्वरण होगा। त्वरण क्या होगा, मतलब दोनों को अगर एक ही में बांध दिया जाए M1 M2 को, तो त्वरण क्या होगा मैंने पढ़ा है भाई, F बराबर M इंटू ए, सीधा सीधा M इंटू ए। तो A1 के लिए हम निकाल सकते हैं, या M1 की बात कर लेते हैं। M1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा भाई, F 5 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। एंड M2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 20/4 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल F इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, M1 प्लस ऑफ M2 इंटू टोटल क्या होगा, M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई ऑफ A।
टोटल त्वरण के लिए, ठीक है, टोटल सब के लिए अगर ऐड कर दिया जाए तो भाई मेरे पास 5 न्यूटन है ही, ये फोर्स हमारे पास टोटल कितना है 5 न्यूटन, तो हमारे पास सीधा सीधा 5 डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 5/8 प्लस 5/28 4 इज इक्वस टू ए इज इक्वस टू आपका क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 5 कोष्टक में 24 प्लस ऑफ 8 मल्टीप्लाई ऑफ 24 इंटू 8 आपका ये कट गया 24 इंटू 8 डिवाइड बाई 32 8 4 जा 4 6 जा इज इक्वस टू आपका क्या आ गया ए इज इक्वस टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस कंडीशन में, जब दोनों को ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो आपका ये आंसर यहाँ से आ जाएगा, क्या आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन सीधा सीधा बोल रहा है कि एक समतल सड़क पे एक मोटर कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। किस चाल से चल रही है, v बराबर हमारा 72, u इज इक्वल टू 72 मीटर पर किमी पर हावर, किमी पर हावर। किमी पर हावर को चेंज करेंगे अगर मीटर पर सेकेंड में तो क्या होगा भाई 72 मल्टीप्लाई ऑफ 5/8 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 18 चौके 32 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड आपका u आ गया, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में आपका 20 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इतने चाल से चल रहा है, ब्रेक लगाने 20 मीटर की दूरी पर जाती है, ब्रेक लगाने पे s बराबर 20 मीटर जा रही है, ठीक है। ब्रेक लगाने पे तो विरामावस्था में जा रही है, विरामावस्था यानी v इज इक्वल टू 0 आपका सीधा सीधा बोल रहा है। विरामावस्था में यदि कार उस पर उसका भार 900 किलोग्राम है, क्या बोल रहा है, अगर भार हमारे पास दिया हुआ है, भार यानी यह मास दिया हुआ है 900 किलोग्राम, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई, क्या m इज इक्वल टू 900 kg तथा त्वरण स्थिर रहता है तो मंदन ज्ञात कीजिए, ठीक है। मंदन ज्ञात करना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो हमने सीधा सीधा पढ़ा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, क्यों इतना पढ़ा है भाई। तो इससे हम निकाल सकते हैं a की वैल्यू, और इसमें मंदन फोर्स पूछा है, ठीक है। मंदन फोर्स बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं एंड मंदन बराबर a बराबर आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, मंदन है, मंदन की स्थिति में हमारे पास क्या होगा, u स्क्वायर माइनस ऑफ 2as इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो u स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 2as, ठीक है। तो u की वैल्यू आपकी 20 दी हुई है, 20 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 20, ठीक है। तो यहाँ से आपका सीधा सीधा क्या आ गया, यहाँ से 20 मल्टीप्लाई ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 20, 20 से 20 कट गया, 2 से 10 आ गया, यानी a इज इक्वल टू आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारे पास ये आ गया। और m हमारे पास कितना है 900 kg, ठीक है। तो F बराबर F मंदन हमारा कितना आ जाएगा, F मंदन आ जाएगा 9000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 9000 न्यूटन इज इक्वल टू आपका F आ जाएगा 9 किलो न्यूटन। अच्छा 1 किलो न्यूटन, यहीं पे एक नोट कर लीजिए, 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू आपका क्या होता है 1000 न्यूटन, ओके। आपका आंसर ये आ गया यहाँ से। तो अब बात क्या करेंगे 11वें नंबर क्वेश्चन की। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आपका 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 कुंतल का एक लट्ठा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लट्ठा एक ट्रैक्टर से पीछे बांधा हुआ है, ट्रैक्टर लट्ठे को 200 न्यूटन के बल से खींच रहा है, पृथ्वी लट्ठे को P न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, जिसे लट्ठा 2 सेकंड में 6 मीटर खिसकता है, ठीक।
लट्ठे का घर्षण बल ज्ञात कीजिए। लट्ठे पे घर्षण बल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए अब इसे देखते हैं भाई, हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमारे पास डिस्टेंस दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, हमारे पास यस दिया हुआ है 6 मीटर, टी दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है। एम बराबर आपका कितना दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू 11वें में मास आपका दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ अरे यार 11वां क्वेश्चन, हाँ 11वें में 4 कुंतल का एक, 4 कुंतल यानी 4 कुंटल यानी 400 केजी, ठीक है। ये आपका द्रव्यमान दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 200 न्यूटन के बल से खींचता है। एफ बराबर 200 न्यूटन का बल लगाया है, ठीक। अच्छा, और क्या कर रहा है भाई, खींच रहा है गट्ठे पे पी न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है, यानी घर्षण बल बराबर आपका पी दिया हुआ है, जो रोक रहा है, यानी एफ अगर इस साइड है तो फ्रिक्शन आपकी क्या होगी, इस साइड, ठीक है। पी यानी टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स इज इक्वल टू एफ माइनस ऑफ पी, ठीक है। तो ये आपका एक ऑप्शन आ गया। तो यहां से हमारे पास 2 सेकेंड में इतने खींचता है, तो घर्षण बल याद कीजिए। अब हमारे पास एक ही वैल्यू नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम सीधा सीधा एक ही वैल्यू पहले निकाल लेंगे, ओके। तो आइए भाई एक ही वैल्यू निकालते हैं। अब यहां से हमारे पास 6 दिया हुआ है, तो यस बराबर हमने पढ़ा है यूटी प्लस ऑफ हाफ एटी स्क्वायर, ठीक। तो u बराबर 0 चूंकि प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभ करता है यहां से, ठीक। एक पॉइंट हमारे पास, तो 6 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई ऑफ 2 प्लस ऑफ हाफ इंटू ए इंटू 2 टू द पावर 2, आपका ये आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास 6 इज इक्वल टू टी इंटू ए मल्टीप्लाई ऑफ 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 2 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से 2 3 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू आपका क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से ये मेरा आ गया। तो मुझे मालूम क्या है भाई, अगर ये दिया हुआ है, चूंकि एफ बराबर एम इंटू ए होता है, ठीक। टोटल फोर्स मेरे पास क्या है, एफ माइनस पी इज इक्वल टू आपका क्या है 400 kg इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो एफ हमारा कितना दिया हुआ है, एफ बराबर हमारे पास 200 न्यूटन का बल दिया हुआ है, ठीक। 200 न्यूटन का बल दिया हुआ है, एफ बराबर हमारे पास 2000 न्यूटन है भाई, ये 2000 न्यूटन, तो 2000 माइनस ऑफ पी, ठीक है, माइनस ऑफ पी इज इक्वल टू 41200, ठीक है। तो P इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 800 न्यूटन, यानी घर्षण बल आपका कितना आ गया 800 न्यूटन। आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक। तो इस पॉइंट को देखते हुए अब बात क्या करेंगे आपके 12वें नंबर क्वेश्चन की, सॉरी ये 11 नंबर क्वेश्चन था ना, 11। अब बात करेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आइए उसे भी देखते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 40 किलोग्राम द्रव्यमान का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है भाई और पूछ भी सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक। तो कह रहा है 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक विस्फोटक 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा है भाई, सीधा सीधा बोल रहा है। अब टक्कर के बाद पश्चात 28 किलोग्राम 12 किलोग्राम के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि टक्कर के पश्चात बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए तो छोटे टुकड़े का वेग ज्ञात करना है। हमारे पास टोटल मास कितना दिया हुआ है, टोटल मास इज इक्वल टू आपका 40 kg दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास टोटल मास 40 kg दिया हुआ है और टोटल वेग v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 12 मीटर पर
सेकेंड, 1 मिनट, हाँ 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड आपका ये दिया हुआ है। और टक्कर के बाद आपका 28 kg बराबर m1 हो जाता है, m2 इज इक्वल टू 12 kg क्या होगा m2। तो v1 इज इक्वल टू 0 दे रहा है, v2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। चूंकि बड़े पिंड का वेग, बड़े कण का वेग शून्य है, ठीक है। तो बड़े कण का वेग शून्य है, तो हमने सीधा सीधा क्या पढ़ा है संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। आइए हमने पढ़ा है संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हमने संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या पढ़ा है भाई, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन 1 है। और टोटल m इंटू टोटल v इज इक्वल टू m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2 m3 v3 भाई प्लस डैश प्लस ऑफ mn vn। कब ये किस कंडीशन में, जब टोटल m ये है और टोटल v ये है, m डिवाइड हो गया इतने और v वेलोसिटी डिवाइड हो गया है छोटे छोटे कणों में, ठीक है। तब ये कंडीशन, तो हमारे पास ये 2 है, ठीक है। तो दोनों के लिए हमारे पास क्या कंडीशन उत्पन्न होती है भाई, यहाँ से क्रिएट क्या होगी कंडीशन, सीधा यहाँ से कंडीशन क्रिएट होगी भाई कि 40m कैपिटल M इंटू कैपिटल ऑफ V इज इक्वल टू m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2। हमारे पास ये कंडीशन आ गई। तो 40 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या आया 28 मल्टीप्लाई ऑफ 0 प्लस ऑफ 12 इंटू v, ठीक है 12 इंटू v। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, प्लस 12 इंटू v इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई ऑफ 12, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई ऑफ 12 डिवाइड बाई 12 से 12 कट जाएगा बराबर 40 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो अब क्वेश्चन नंबर क्या था 12 था ये। बात क्या करेंगे अब 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है 10 ग्राम का भार एक गेंद एक कठोर सतह पर ऊर्ध्वाधर 6 मीटर के गति से टकराता है, 6 मीटर पर सेकंड के गति से टकराता है, उसी वेग से वापस जाता है। गेंद सतह से 1/100 सेकंड तक सतह में रहता है। गेंद पर सतह द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। 13 नंबर में हमको बल ज्ञात करना है, m दिया हुआ है और t दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो F बराबर हमें क्या मालूम है, mv भाई F बराबर क्या है, संवेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बल कहते हैं, ठीक है। तो आइए बस उसी पॉइंट पे हम इसे देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या पॉइंट है इस समय। ओके, तेरह नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। सीधा सीधा इसे देखिए, अच्छे से समझिए कि क्या कह रहा है। फिर से पढ़ रहे हैं भाई। 10 ग्राम का एक पिंड, यानी m आपका क्या दिया हुआ है, m बराबर 10 ग्राम बराबर 10 बटा 1000 kg कर सकते हैं, बराबर भाई 10 बटा 1000 kg यानी 1/100 kg बराबर 0.01 kg, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ऑप्शन। एक कठोर सतह पर ऊर्ध्वाधर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करता है, यानी u आपका क्या है 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से ये नीचे आ रहा है ऐसे, और फिर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर जाता है जस्ट ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस होगा, और v क्या है आपका माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, के वेग से ऊपर जाता है। तो गेंद सतह के संपर्क में 1/100 सेकेंड तक रहता है गेंद, तथा गेंद पर सतह द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन हो गया। हमें मालूम है बल बराबर
संवेग परिवर्तन की समय दर हमें इतना मालूम है। तो F बराबर हम कर सकते हैं एफ वी माइनस एम वी माइनस एम यू अपान आपका क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा। तो एम वी बराबर हम एम इंटू माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ एम इंटू 5 आप लिख सकते हैं, डिवाइड बाई क्या होगा 1/100 लिख सकते हैं टी। तो आपका एम हमने अभी अभी निकाला 0.01, ठीक है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 5 आपका ये आ जाएगा, डिवाइड बाई 0.011 1 से 1 कट गया, माइनस ऑफ 10, यानी न्यूटन कितना आपका फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है, 10 न्यूटन, ठीक है। 13 का क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है भाई कि डी नंबर 10 तो यह बराबर आपका क्या आ गया 10 न्यूटन आंसर। ऊपर की ओर कण जो है इस पिंड पे लगाता है, ओके। तो आइए अब ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। अब बात क्या करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, ओके भाई। आपको समझाते चल रहे हैं, समझते चलिए, ओके। ये नहीं है कि लिख के नोट करके छोड़ दे रहे हैं, आप समझते चलिए, थोड़ा टाइम कम है। तो 13 के बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन आता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, आइए देखते हैं। 10 ग्राम का एक गोला 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई 900 ग्राम द्रव्यमान से मुक्त रूप से टकराती है लकड़ी के ब्लॉक से, ठीक धंस जाती है। ब्लॉक द्वारा प्राप्त किया गया वेग क्या होता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक 900 ग्राम क्या है 900 ग्राम का एक ब्लॉक है, ठीक, एकदम स्थित है, यानी u = 0 है इसका, ओके। और एक ये 10 ग्राम का पिंड इससे टकराता है। किस वेग से टकरा रहा है भाई, ग्राम का वेग, एक पिंड 5 मीटर पर सेकेंड, यानी u = 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से टकराता है, ठीक है। तो जो है कि दोनों के टकराने के बाद अब 910 ग्राम, भाई ये छोटा पिंड हम चलिए बड़ा बना लेते हैं, ये 910 ग्राम के पिंड का वेग क्या होगा, वेग क्वेश्चन मार्क, ये वेग पूछ रहा है। तो हमें मालूम है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, क्षण के सिद्धांत से। अब वहाँ पेपर में आपको ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तुरंत सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो 10 × 5 प्लस ऑफ 900 मल्टीप्लाई ऑफ 0 = 910 डिवाइड बाई v, ठीक है। मैंने 0 क्यों लिखा, ये तो अभी गति कर नहीं रही है, जब दोनों ऐड हो जाती है तो कितने से गति करेगी, बस ये हमको ज्ञात करना है। तो ये आपका 50 प्लस ऑफ आपका ये 0 हो जाएगा, = 9 10 0 v। तो v बराबर आपका आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 91 0 0 से 0 कट गया 5/91, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। आंसर ये होगा, अदरवाइज आप दशमलव में इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ से 0 पॉइंट में जाएगा भाई। तो 9 × 5 = 45, नियर अबाउट 0.5 के आसपास आएगा। तो अब इसका ये हो गया 14। आपका 14 नंबर क्वेश्चन में दिया 10 ग्राम द्रव्यमान का 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से, ये भाई 5 ना हो के 400 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे, तभी सोच रहा है कहाँ से गलत हो रहा है भाई, 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आपका यहाँ से आपका सीधा क्वेश्चन आ रहा है कि 4000 = 90 × v। तो v बराबर आपका क्या आ जाएगा 4000 डिवाइड बाई 9100 से 0, यानी 400/91। तो ये 4.4 समथिंग आएगा, ठीक है। तो v बराबर इतने मीटर पर सेकेंड। तो अब बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की, ओके। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई,
आइए उसे भी देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 किलोग्राम का एक बम का गोला 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। अचानक फटके दो टुकड़ों में द्रव्यमान 15 और 10 किलोग्राम के टुकड़े, बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाता है, छोटे टुकड़े का, यानी 25 केजी का द्रव्यमान है, 15 में क्या बोल रहा है 25 केजी इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 केजी इंटू 0 प्लस ऑफ 10 इंटू वी, हमको ये ज्ञात करना है। ओके, तो अब क्या करना है भाई, यही कह रहा है ना, 25 केजी का 10 मीटर पर सेकंड के वेग से अचानक फटके 15 केजी तथा 10 केजी के बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाता है, यानी इसका वेग 0 हो जाता है। तो 25 मल्टीप्लाई ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई ऑफ वी, तो v इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एक आंसर आ गया 15 नंबर। ठीक है, अब बात क्या करेंगे, अब 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। ओके, आइए देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है। सोलह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 150 किलोग्राम की एक तोप 1.5 ग्राम किलोग्राम का एक गोला दागता है। गोले का जो 60 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलता है, तोप के पीछे हटने का वेग होगा। यानी आपका अगर ये तोप है, ठीक है, तो ये गोली जब दागती है तो गोली का द्रव्यमान 1.5 केजी इंटू 6 मीटर पर सेकंड के वेग से दाग रही है। तो इसका जो है पूरे का वेट हमारे पास कितना दिया हुआ है 150 केजी, और इस तोप का 150 केजी। तो ये पीछे हटेगी न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, क्रिया प्रतिक्रिया तीसरे नियम के अनुसार। तो हमारे पास क्या होगा भाई 150 इंटू वी इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 60। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 60 डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा 150। ठीक है, 0 से 0 कट गया, पॉइंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई 1.0 हमने ले लिया, 15 से 15 कट जाएगा, दशमलव से ये कट जाएगा, तो यानी 6/10 बराबर 0.6 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर। तो जो है 0.6 मीटर पर सेकेंड से पीछे की ओर गति करेगा, यानी तोप की जो वेलोसिटी होगी 0.6 मीटर पर सेकेंड। आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब 16 नंबर भी हो गया आपका। 17 नंबर की बात करते हैं। 17 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये जो क्वेश्चन हमने बताया ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर हो गया, 17 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो 17 नंबर चलिए आइए देखते हैं भाई। 17 नंबर, चलिए ठीक है, हम आप लोगों के अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, 17 नंबर से लेकर कुल मिला के आप लोगों को 30-32 जो भी है उसे लगा देंगे, बस उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाएंगे। ओके, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ओके, बाय।